क्या रीज़न बनी, कब तक यहाँ पर आपके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज़ रह सकते हैं और कब तक इसे रिलीज़ किया जा सकता है, इस बात की फ़िक्र अब हर जगह पे लाहक है। और मज़ीद क्या ऐसा हमें आने वाले दिनों में किसी और एक्सचेंज पे भी देखने को मिल सकता है, जैसे इस वक्त दुनिया की सबसे ज़बरदस्त और मायनाज़ समझ लें एक्सचेंज बाइनास हो गया, क्रिप्टो.com हो गई या बिटगेट हो गई, किसी भी एक्सचेंज पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है दोस्तों, तो क्या इसके असरात यहाँ मार्केट में मौजूद हैं, इसके ऊपर हम दोस्तों कंप्लीटली बात करेंगे और मेन चीज़ आपको हॉटबिट के सस्पेंड होने की रीज़न भी बताएंगे। तो दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का अहम नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप ऑल को क्लिक नहीं करेंगे, आपको फिर स्पेसिफिक वीडियोस के ही नोटिफिकेशन मिलेंगे। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप हमारी क्रिप्टो अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वहां पे आपको हमारा एडमिन हर अपडेट प्रोवाइड कर देगा, जो भी उसमें एंटर होने का तरीकाकार है। सो इसका बेनिफिट दोस्तों आपको ये होगा कि आने वाले वक्तों में आप हमारे साथ ट्रेड कर सकेंगे और हम आपको एक एक चीज़ की आप जो कि इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। और जिस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा वो टोटली सेफ और प्राइवेट ग्रुप है। सो दोस्तों अब आगाज़ करते हैं यहाँ से हॉटबिट का। तो मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि ये न्यूज़ कल से पूरी दुनिया में तेज़ी से फैली है। ठीक है, आज ये आपके सामने इसकी टाइमिंग आ रही है 10 अगस्त यानी कि 10 अगस्त 2022 3:48 PM UTC। हुआ दोस्तों कुछ यूं है कि यहाँ पर इनके कुछ एम्प्लॉयज़ ने कुछ ऐसी क्राइम एक्टिविटी की है, क्रिमिनल एक्टिविटी की है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों होगा क्या, मोस्टली हर क्रिप्टो एक्सचेंज पे एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर पैसे की खुर्द-बुर्द की जाती है, यानी कि इनके ओनर से जो वर्कर्स होते हैं वो ऐसी एक्टिविटी छुपा लेते हैं, जैसे कि पैसा गायब करना, चोरी करना, इस एक्सचेंज के ओनर्स को नुकसान पहुंचाना। ये तो दोस्तों हो गया तस्वीर का एक रुख। दूसरा रुख एक ऐसा भी है जो इस कंपनी के मालकान जो होते हैं, या इस कंपनी को छोड़ें किसी भी कंपनी के मालकान, जैसे कि रिसेंटली लूना हुआ, फिर इथेरियम की खबरें थीं, और उसके बाद हमने आज देखा कि हॉटबिट में ये मसला हुआ। इनके जो मालकान होते हैं दोस्तों, ये सारा काम क्रेडिट पे करते हैं, इंटरनेशनल बैंकों से लोन लेकर ये एक्सचेंजेस बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा BTC खरीद कर अपना भी एक नेटिव टोकन लॉन्च कर देते हैं, और जो प्रॉफिट इनको अपने BTC उठाए हुए से अप एंड डाउन से आता है, उसी में से प्रॉफिट निकाल कर ये आपको देते हैं। हुआ क्या पिछले दिनों आप भी जानते हैं कि BTC ने ऑल टाइम लो लगा दिया 17,500 का। बड़ी बड़ी कंपनियां, जो इनमें से बाइनास भी एक टाइम पे आया, थोड़ी सी हिल गई थी लेकिन सरवाइव कर गई। जाहिर बात है उनके जो शेयर होल्डर्स होंगे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो छोटी एक्सचेंजेस थी जिनमें हॉबी ग्लोबल भी थी, उसका नाम भी था, आपको याद होगा कि मैंने आपको इसकी अपडेट एक माह पहले दी थी। अब हॉटबिट आती है दोस्तों छोटी एक्सचेंजेस में, इसके शेयर होल्डर्स की यकीनन तादाद कम होगी, तो इसने अपने आप को अभी क्या किया, सस्पेंड कर दिया है वक्ती तौर पे। अब इन्वेस्टर हजरात को परेशानी ये है, और ओबियसली परेशानी बनती भी है, कि आपके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज हो गए हैं। अब कितनी देर के लिए, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। कब वो गैर मुय्यना मुद्दत, यानी कि अनलिमिटेड टाइम, कभी भी वो फ्रीज को अनफ्रीज कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं दिया गया, डेट नहीं दी गई। जब आप एप्लीकेशन ऑन करते हैं यानी कि उसमें जाते हैं, तो आपको एक स्लाइड देखने को मिल रही है जी कि अभी इसका ऑन होने का कोई चांस नहीं है। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा वाकया कल को बाइनास के साथ भी हो सकता है, बाइनास भी आपको इसी तरह ही सस्पेंड कर सकती है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं अपनी राय वीडियो के आपको आखिर में जाकर दूंगा, जो मेरी राय है क्रिप्टो को लेकर के। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि अब फिलहाल हॉटबिट इन्वेस्टर को इस न्यूज़ के ऊपर जो है इस्तेफादा करना पड़ेगा। सिर्फ यही वहां पर जाकर आपको देखने को मिल रहा है, द पर्सन वर्क फॉर द प्लेटफॉर्म अंटिल अप्रैल वाज इन्वॉल्व इन द एन एक्सटर्नल प्रोजेक्ट सस्पेक्टेड ऑफ वायलेटेड क्रिमिनल लॉज। अब होता क्या है, बाज़ ऐसी कंपनीज के या किसी भी कंपनीज के ओनर बड़े शाणे होते हैं, बड़े फनकार होते हैं, करते वो खुद हैं, और एक ख्याली बंदे के ऊपर सारा कुछ डालकर अपना पल्ला पाक कर लेते हैं। यानी कि वो एक तसव्वुराती इंसान को वहाँ पर रख कर और कहते हैं जी कि फ़लाँ बंदे ने हमें नुकसान पहुँचाया, इसलिए हम इतनी देर तक अब ट्रेड नहीं कर सकते। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि इनका मार्केट से लोन लेना
और बेतहाशा लोन लेना, मार्केट का इनकी सोच से ज़्यादा गिर जाना। जब मार्केट 35 से 36,000 पर 35,000 पे ट्रेड हो रही थी तो इनके जो फादर फिगर हैं उनको भी नहीं पता था कि बीटीसी इतना ज़्यादा लो लगा सकता है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी मार्केट दुनिया की कमोडिटीज़ की मार्केट हो जब कोलैप्स करती है तो उस वक्त लेने वाले ज़्यादा आ जाते हैं। तो इनको चैलेंजेस का सामना था, हॉटबिट को और हॉबी को अभी तक है, ठीक है। तो जिनको चैलेंजेस का सामना था उनके जो ऑनर्स होते हैं जहाँ से इन्होंने पैसा लिया होता है वो पैसा लेने पहुंच जाते हैं। इनको पैसा जब अपने एक्सचेंज से निकाल कर देना पड़ता है तो इनकी जो है वहाँ पर जो सीटी बोल जाती है और उसकी सज़ा काटनी पड़ती है दोस्तों इन्वेस्टर को। अब यही वो चीज़ है जो डिफरेंट कंट्री में क्रिप्टो को लीगल होने नहीं दे रही, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। वो कहती हैं कि जी आप यहाँ पर रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में किसी के 10 रुपये भी नहीं आप खा सकते। जिन मुल्कों में कानून साजी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आप किसी का भी कुछ भी खा सकते हैं। एनीवे, लेकिन ये एक आप ज़हन में रखिएगा बात जो बहुत अहम है क्रिप्टो की दुनिया में, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, ऐसे जो वाक़यात हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और उसका नुकसान एंड ऑफ द डे किसी भी कंट्री के मोजिज़ शहरी को होता है, जिनका ये बिलीव होता है कि भाई हम एक मुस्तनद एक्सचेंज पे अपनी पूरी केवाईसी करके बैठे हुए हैं तो फिर हमें कैसे तकलीफ पहुंच सकती है। हमने तो अपनी साइड से हमने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, ये हमारे साथ क्यों धोखा करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि दोस्तों आपको जान कर जीना पड़ेगा इस बात को कि हमें इन एक्सचेंजेस से खतरा लाहक रहता है। अब टॉप ऑफ द लिस्ट मैं इसलिए बाइनांस को लेकर आ रहा हूँ। बाइनांस से मेरी दोस्तों कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बात यह है कि मेरा काम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन और किबल वक्त यानी कि वक्त के आने से पहले आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इसीलिए कोई 2 माह पहले मेरी एक वीडियो भी आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके एसेट्स जो हैं वो एक एक्सचेंज पे कभी भी नहीं होने चाहिए। और आपको याद होगा तब भी यही खतरा मंडला रहा था कि कुछ एक्सचेंजेस बैंकरप्ट होने वाली हैं। अब वहाँ पर दोस्तों हम नाम जो है उसी का ही बता सकते हैं जिसके पूरे एस्पेक्ट्स सारे आ गए हों, सामने आ गए हों खुल के। बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता और ये बातें बाहर भी नहीं आती। अब हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल, मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल मैं आपको देने लगा हूं कि बाइनांस के ऊपर आपकी तमाम जिंदगी की कमाई पड़ी है जो कि नहीं होनी चाहिए। पहले तो क्रिप्टो के अंदर आपका कभी भी सारा सासा होना ही नहीं चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर रिपीट कर देता हूं, 1 लाख भी अगर आपके पास सेविंग है तो आप सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये से गेम प्ले करें, इससे ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें। अब जिसने भी बाइनांस पे अपना सारा पैसा डाल रखा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी दिन बाइनांस किसी वजह से एक स्लाइड चला देती है, सिर्फ एक स्लाइड कि जी आज विड्रॉल बंद है, तो सोचें आप क्या करेंगे। वो एक स्लाइड चला देती है, आज हमारा एपीआई का मसला आ गया है, आज बाइनांस बंद है, हमें नहीं मालूम कि हम इसे कब ऑन करेंगे, आप क्या करेंगे। या बाइनांस का जो ओनर है CZ, वो किसी सुबह उठ के कह देता है जी हम तो बैंकरप्ट हो गए। ये चीज़ें मैं एज अ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ, समझ लें कि ये कोई आपको डराने वाली बात नहीं मैं कर रहा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको 5 से 6 एक्सचेंजेस पे अपना अकाउंट रखना चाहिए, लेकिन मुस्तनद अपनी एजुकेशन पूरी करें, किसी की बात ना सुने, मेरी भी बात ना सुने, ठीक है। अपना काम पूरा करें, अपनी मेहनत करें, अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि आपका पैसा है और आपके पैसे पे आपके सिवा किसी और का कोई हक हो ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों मैं समझता हूं कि बाइनांस जैसी एक्सचेंज जो कि बहुत आज अरूज पे है, लेकिन हम एक बात और जानते हैं, बीइंग अ मुस्लिम भी हम ये बात जानते हैं कि अरूज को जवाल भी होता है। ये एक अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हर अरूज को जवाल है। हर अरूज को, दुनिया की हर चीज़ जो आज पीक पे है वो आपको आने वाले दिनों में नहीं मिलेगी, ये उसकी कायनात का निज़ाम है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हम ये चीज़ किसी भी एक्सचेंज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीज़न ये है कि इसके पीछे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। हमने तो अपनी KYC करके ये वो करके दे दिया, हम बड़े मुतमईन हो गए। क्या हम इस बात में मुतमईन है कि उन्होंने हमारे साथ अपनी KYC की है, हमारे साथ बैठ के तस्वीर उतरवाई है, उसके CZ ने, ओनर ने, उनकी एक स्लाइड होगी, गवर्नमेंट से वो मुबर्रा है, कानून से वो मुबर्रा है कि जी हम तो बैंकरप्ट हो गए, ख़त्म हो गई बात। इतनी सी बात और आपके दिल को तसल्ली मिल गई। यहाँ पर आप कोई उनके ऊपर कानून साजी नहीं कर सकते, उनको चैलेंज नहीं कर सकते। इवन के बाइनांस जिस मुल्कों में बाकायदा अपने ऑफिस डाल के बैठी है उस पर भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसीलिए
हॉटबीट का ये जो वाक़या हुआ है दोस्तों, ये गैर मुअय्यना मुद्दत आ रही है, कोई डेट नहीं आ रही। कितनी देर तक अब ये मसला चलता है, नोबडी नोज़, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन जब वो डेट देंगे, आपके एसेट्स जो हैं वो अनफ्रीज हो जाएंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आपको 4 से 5, अगर आपके पास $1000 भी मौजूद है तो आप उससे 200 करके किसी एक्सचेंजेस पे रखें। अल्लाह ना करे एक एक्सचेंजेस आपके साथ हाथ करती है तो 4 में आपके जो एसेट्स होंगे वो सेफ होंगे। इसीलिए जिन दोस्तों को ऐसे लगता है कि मुस्तनद एक्सचेंजेस आपके साथ हाथ नहीं कर सकती, तो मैं उनकी सोच को सल्यूट करता हूँ कि अगर ये उनकी सोच है तो ज़बरदस्त है। मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी जो है नफ़े और नुकसान से जो है दोस्तों, हमने मैक्सिमम अपने आप को लपेट के रखना है।